वीडियो में एक एक स्टेप बाय स्टेप क्या प्लान तुमको फॉलो करना है, निश्चय क्रैश कोर्स के थ्रू कैसे तुम्हारा सिलेक्शन हम इंश्योर करेंगे अगर तुम कंसिस्टेंट रहते हो, इन सब पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो जो टाइम टेबल, जो शेड्यूल, जो पढ़ाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आपको एग्जैक्टली वही फॉलो करना है। इस पे अभी दिमाग नहीं लगाना कि अगर मैं ये फॉलो कर लूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। आपको इस पे दिमाग लगाना है कि मुझे ये किसी भी हाल में फॉलो करना है। अभी फोकस एंट्री पॉइंट पे रखिए, अभी फोकस अपने इनपुट मैट्रिक्स पे रखिए कि मुझे ये करना है। देखो, तुम लोग जो लोग भी यहां पे आए हो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तभी यहां पे आप यहां पे आए हुए हो। तो अब आपने अपना टाइम, अपना विश्वास इस पे दिया है, तो आपको इसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप अगले 130 दिन तक कंसिस्टेंट रहते हैं तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको एक सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाए। बट अगेन, ये जर्नी इजी नहीं होगी। आपको दिन के 10 घंटे बेयर मिनिमम पढ़ना पड़ेगा, दिन के 10 घंटे बेयर मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब पहले मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बताता हूं कैसे तुमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या वीकली प्लानर होगा, क्या शेड्यूल होगा, कैसे टेस्ट होगा, इन सब पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे अगर सपोज मान लो कि तुम्हारी, पहले तो मैं बता दूं कि हम निश्चय क्रैश कोर्स में करने क्या वाले हैं, कैसे कैसे क्या प्लानर होगा। ठीक है, तो बेटा देखो, हमारा जो टारगेट है, जैसे जो हमारा टू डू लिस्ट है वो क्या है, सबसे पहले वो देखो कि हमारा आज का टू डू लिस्ट क्या है। ठीक है, क्या है मेरा टू डू लिस्ट पूरा, क्या क्या मुझे कंप्लीट करना है। सबसे पहली चीज जो मुझे कंप्लीट करना है क्या भैया, मुझे अपना सिलेबस कंप्लीशन करना है ना। सिलेबस कंप्लीट कैसे कंप्लीट करना है सिलेबस, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एनटीए सिलेबस, है ना। एनटीए ने जो सिलेबस दिया है, कुछ एनसीईआरटी में है, कुछ एनसीईआरटी में नहीं है, उन सबको एक एक करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, सबसे पहला काम ये करना। ठीक है, दूसरा क्या करना है हमको, 10,000 क्वेश्चन फिजिक्स के, बायोलॉजी के। ठीक है, 5,000 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और 5,000 क्वेश्चन फिजिक्स के। ठीक है, अब ये जो 5,000, 10,000 और 5,000 क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या होता है मैं बता देता हूं। इसमें क्या क्या, पहले इसमें 3 स्टेप में मैंने इसको डिवाइड किया। पहला कि टॉपिक वाइज हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है तुम्हारे पास इसमें। ठीक है, कुछ तो कुछ क्वेश्चन तुम्हारे टॉपिक वाइज है। जब तुम्हारा पूरा टॉपिक वाइज रिवीजन खत्म हो जाता है तो हम एक चैप्टर टेस्ट लेते हैं, जिसको हम एग्जाम ड्रिल कहते हैं। इस किताब में तुमको देखोगे एक एग्जाम ड्रिल दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लास्ट 10 ईयर्स, ज्यादा दूर नहीं जाते क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो 10 ईयर्स का पीवाईक्यू, और उसके बाद जितने एग्जाम्पलर हैं वो एग्जाम्पलर करते हैं, और उसके बाद सबसे एंड में 10 फुल मॉक टेस्ट, 10 फुल मॉक टेस्ट आपको देते हैं। ठीक है, तो टेक्निकली हमको इतने क्वेश्चन, अगर हमने ये 20,000 क्वेश्चन कर लिए इंक्लूडिंग पीवाईक्यू एंड एग्जाम्पलर, तो अपनी नैया यहां से पार हो सकती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वीकली मॉक टेस्ट लेते हैं। ठीक है, ये हर संडे को होता है, और संडे ही फिर मॉक टेस्ट देने के बाद आपका मेरे साथ, जैसे आज आप क्लास कर रहे हो ना, तो इस पे यहां पे नहीं, यहां पे तो टू वे इंटरेक्शन नहीं हो पाता, तुम चैट ही कर पाते हो। हम जूम कॉल पे वीकली मेंटरशिप करते हैं। क्या करते हैं, वीकली मेंटरशिप करते हैं। ठीक है, आपके लिए हम कोशिश करेंगे एक इस बार व्हाट्सएप चैनल बनाए फॉर मेंटरशिप। ठीक है, हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया जाए, तो इसका लिंक आपको आपके जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है वहां पे भेज दी जाएगी। ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल हम मंडे से आपको भेजना हम स्टार्ट कर देंगे, तो व्हाट्सएप चैनल बनेगा आपके लिए मेंटरशिप के लिए। तो हम ये काम पूरा करने वाले हैं, हम ये काम पूरा कंप्लीट करने वाले फॉर द नेक्स्ट 100 डेज। 100 डेज में हमको ये करना है, ये सब कुछ कितने दिन में कंप्लीट करना है, ये सब कुछ हमको 100 डेज में कंप्लीट करना है। ठीक है, और जो बाकी के 20 दिन बचे,
तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हमको 20 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट करना है, ज्यादा नहीं, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। तो हमारा वीकली मॉक टेस्ट तो हो ही गया, प्लस 20 लास्ट में फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जिसके थ्रू हम रिवीजन करेंगे। ठीक, ठीक है। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मिस्टेक नोटबुक कैसे यूज करना है, क्या टाइम टेबल होगा, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, आपको कैसे मिस्टेक नोटबुक में रखना और कैसे आपका रिवीजन टाइम बिल्कुल कम हो जाएगा, मतलब तुम 3-3 घंटे में पूरा किताब कैसे रिवाइज करते हो उसकी गुत्थी भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले मुझे अब ये बताओ कि क्या इतना करने से मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तुम खुद से बता दो, अपने से, अपने मन से बता दो कि अगर मैंने इतना कुछ हमने कंप्लीट कर लिया तो मेरा सिलेक्शन होगा। यार तुम लोगों ने मेरे 10,000 क्वेश्चन सीरीज देखे हैं, एज इट इज उससे सवाल आते हैं, ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है, तो तुम्हें एग्जाम में नया क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तुम्हें एग्जाम में नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, जो क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट कि क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं। अब बता दो इसमें, अब बता दो इसमें क्या इतना करने से तुम्हारा सिलेक्शन होगा, खुद से बता दो। फिर हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट प्लान पे आएंगे, सब कुछ पे आएंगे, बट अभी खुद से मुझे ये बता दो क्या इतना करने से तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो हमें इतना करना है। ठीक है, अब कोई ये सवाल नहीं पूछेगा मुझसे कि सर अगर मैं इतना कर लेता हूं तो मेरा सिलेक्शन होगा। मैंने तुम्हें एक टू डू लिस्ट दे दिया भाई, जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इसी टू डू लिस्ट से हुआ है, इससे कम पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इतना तुमको बेयर मिनिमम करना है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि तुम्हें एम्स दिल्ली मिल जाएगा, बट तुम्हें एक सरकारी मेडिकल कॉलेज इतने पढ़ने से मिल जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है तुम्हें। बट दिक्कत कहां आती है ना, जैसे आज मान लो 1000 बच्चे इस बैच में, जैसा मैंने बोला था 1000 बच्चे आएंगे। ठीक है, 1000 बच्चे इस बैच में, दिक्कत है कि पहले एक महीने में ना वो 1000 बच्चे 300 बच्चों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जहां पे मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जहां पे मुझे सबसे ज्यादा दुख देखने को मिलता है, तो वही दिक्कत है। अगर आप 100 दिन कंसिस्टेंट रहते बिना डिस्ट्रैक्शन के, पता चला कि तुम दूसरा स्ट्रैटेजी वीडियो देखने लगे, हाँ यूट्यूब पे ये वाला देख लेते, हाँ ये वाला देख लेते, ऐसा देख लेते, वैसा देख लेते, तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब वीडियो शुरू करने से पहले यूट्यूब वाले बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है बेटा। अगर आप अभी तक निश्चय क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप निश्चय क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। ये निश्चय क्रैश कोर्स आपका 18 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, कल से जो कि है। ठीक है, आपके एक दिन में 2 क्लासेस होंगी, पूरा क्या होगा क्या नहीं होगा आप ओरिएंटेशन में देख ही लेंगे। तो आप इस क्रैश कोर्स को परचेज करने के लिए anandmoney.in पे जाएंगे, वहां पे निश्चय क्रैश कोर्स दिखेगा, 999 का ये कोर्स है, जिसमें जो कुछ भी मैं इस ओरिएंटेशन सेशन में बता रहा हूँ वो सब कुछ इंक्लूडेड है। तो इस ओरिएंटेशन सेशन को पूरा देखिए और समझिए ये बैच कैसे आपका सिलेक्शन करवा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर स्टूडेंट जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं बेटा, आपके 3-4 चैप्टर्स मेरे एनसीईआरटी रिव्यू के बचे हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो मैं ये निश्चय क्रैश कोर्स में उन चैप्टर्स को पहले पढ़ा रहा हूँ और उनकी ही वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा इन 4 चैप्टर्स की। तो पूरी एनसीईआरटी रिव्यू की प्लेलिस्ट बायोलॉजी कम से कम यूट्यूब से कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको परेशान नहीं होना, हम यहाँ पे आपके साथ बैठे हुए हैं। बट इस ओरिएंटेशन सेशन को जरूर देखिए और देखिए कैसे ये आपके सिलेक्शन के रास्ते को आसान करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू। अब मैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पहले प्लान बनाऊंगा, फिर तुम्हें एक टाइम टेबल दूंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने और मिस्टेक नोटबुक का कैसे इस्तेमाल करना और लास्ट में रिवीजन कैसे करना। आज के बाद मुझसे स्ट्रैटेजी नहीं मांगोगे, मुझे सिर्फ इंप्लीमेंटेशन दिखना चाहिए। ठीक है, चलो तो आइए सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज हम प्लान देख लेते हैं कि क्या प्लान होगा। सबसे पहले मेरे सब्जेक्ट पे ही आते हैं। सेम टारगेट है हमारा। टारगेट क्या था, हमें बायोलॉजी में 2 तरह के चैप्टर्स होते हैं आपका। एक है आपका रट्टाफिकेशन चैप्टर, देखो हमें टाइम बचाना है, ठीक है, ताकि आप कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट करो और सब कुछ कंप्लीट कर पाए। ठीक है, दूसरा है आपका कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, दूसरा है आपका कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। यही 2 तरह का चैप्टर है ना, एक रट्टाफिकेशन है, एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे हम रट्टाफिकेशन चैप्टर, कैसे पढ़ेंगे हम कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देके ही समझा दूंगा। ठीक है, कि कैसे हम कॉन्सेप्चुअल चैप्टर जानेंगे, कैसे रट्टाफिकेशन। तो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर देखो, तो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर देखो हमने क्या किया आपके लिए। मान लो कि हमने एक स्लाइड बना दी। देखो अब यहां पे देखो कैसे, ऐसे जैसे सब मान लो ये तुम्हारा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, हमने क्या किया,
ज्यादातर चीज ब्लैंक रखा है स्लाइड में ना, इसमें ब्लैंक स्लाइड्स आएंगे। तो देखो कैसे तुम्हें पढ़ाएंगे वो हम समझाते हैं, ठीक है। तो देखो ये मान लो कि कितनी बड़ी स्लाइड है, देखो पहला चैप्टर तो हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ज्यादातर चीजें ब्लैंक स्लाइड से आपको पढ़ाई जाएंगे। जैसे इंट्रोडक्शन खाली छोड़ दिया है, डीएनए का स्ट्रक्चर खाली छोड़ दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड थोड़ा डाला हुआ है, जिसमें मेरे पीपीटी में ही क्या है, पीवाईक्यू टैग्ड है, कहां से सवाल आया था, है ना। तो इस तरह से कॉन्सेप्चुअल चैप्टर आराम से हम लिख लिख के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, आराम से विथ हैंड रिटन नोट 90%, ठीक है, 90% हैंड रिटन नोट्स। कुछ जैसे मान लो कि थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए हम पीपीटी यूज कर लेंगे, 90% हैंड रिटन होगा। तो आपने लेक्चर लगाए, अब ये लेक्चर जो है इट इज इक्विवेलेंट टू एनसीईआरटी, मतलब ये लेक्चर प्लस एनसीईआरटी है, आपको अलग से एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। तो यहां पे ऐसे दे दो कि नो नीड टू स्टडी एनसीईआरटी अगेन, जो मैंने करा दिया उसमें हर एनसीईआरटी लाइन कवर्ड है। अगेन मैं बोल रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, ठीक है। नो नीड टू कवर एनसीईआरटी अगेन, जो मैंने पढ़ा दिया वो एनसीईआरटी ही है। टाइम बार बार सेम चीज देख के हमें नहीं करना है। तो जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है या जो लेक्चर में ले रहा हूं वो एनसीईआरटी ही है, ना मैं एनसीईआरटी के बाहर जा रहा हूं ना मैं एनसीईआरटी के कुछ और कर रहा हूं, ठीक है। तो ये तुम्हारा आपका कॉन्सेप्चुअल चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। ऐसे आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड नहीं जाना, ठीक है। आपने कर लिया, तो सपोज मान लो कि आपका लेक्चर था, मान लो कि आपने लेक्चर लिया, ठीक है। देखो जैसे मैं बेसिक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। पहले मैंने ना क्या किया था कि सेल पहले तुम लोग को पढ़ाया था, बट मेरे पास बहुत मैसेज आया, बहुत बच्चे मुझे यूट्यूब पे ही फॉलो कर रहे थे, तो बच्चे ने बोला सर आपने तो सेल करा दिया था यूट्यूब पे, तो पहले सर वो चैप्टर्स आप करा दो जो आपने यूट्यूब पे नहीं कराया डिटेल एनसीईआरटी रिव्यू में, जो कि सही बात भी था। तो मैंने थोड़ा बायो के सिलेबस में शेड्यूल चेंज किया, और जो सीक्वेंस इस वीक किया, मतलब जो दिस वीक का, जो इस वीक का बायोलॉजी का सिलेबस है, या इस वीक हम जो करने वाले हैं, तो इस वीक हम 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो मंडे है तुम्हारा, जो 18 तारीख है, और ट्यूसडे है, तो मंडे ट्यूसडे में हम कंप्लीट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। और फिर तुम्हारा मेरा जो क्लास है, मेरा क्लास तो नहीं है वेडनेसडे को, फिर उसके बाद मेरा क्लास है थर्सडे को और फ्राइडे को। तो थर्सडे फ्राइडे हम करेंगे आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो हम इसलिए किए कि पहले आपका वो कंप्लीट हो जाए, जेनेटिक्स कंप्लीट हो जाए, बहुत बच्चों को कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस तरह से बेटा हमने किया है, मतलब थोड़ा शेड्यूल मैंने चेंज किया था, वो अभी दिख जाएगा तुमको, सिलेक्शन देख दिया, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपका शेड्यूल ऐसा कर दिया कि आपको पहले इस वीक हम जेनेटिक्स पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अब पढ़ना कैसे तुमको देखो, करना कैसे तुमको देखो, ठीक है, करना कैसे तुमको वो देखो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहला चीज क्या है, सबसे पहले तुमको लेक्चर लगानी है मेरी क्लास के। तो सपोज मान लो कि 9:30 बायो की क्लास हुई, ठीक है, 9:30 AM बायो क्लास हुई, आप उठे, आपने लेक्चर में आ गए। अब देखो हो सकता है कुछ क्लास आपकी 2 घंटे की हो, कुछ क्लास आपकी 2.5 घंटे की भी हो सकती है, मैं खींचूंगा क्लास कुछ, है ना। तो सपोज मान लो 9:30 से 11:30 आपकी क्लास हुई, ठीक है। ये हो सकता है कि 12 भी हो जाए किसी दिन 12:30 भी हो जाए, डिपेंड करता है, हमें एक टाइमलाइन पे चैप्टर खत्म करना है, तो कितनी स्पीड से तुम सब समझते हो उस पे मैटर कर, ठीक है। तो 11:30 से 9:30 से 11:30 आपने ये कर लिया, पहला क्लास किया, ठीक है, कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद आपने लेक्चर लगाए। तो अगर मान लो कि कोई एक लेक्चर तुम्हारा वन शॉट में खत्म कर, बहुत अच्छी बात है। वन शॉट में खत्म नहीं हुआ तो आपको फिर हम डीपीपी देंगे। ये डीपीपी यही क्वेश्चंस होंगे, कहां से, 10,000 क्वेश्चन का ही पार्ट होगा, ठीक है, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, टॉपिक वाइज, एग्जाम ड्रिल, पीवाईक्यू, एग्जाम्पल, सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। आपको इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं करने, प्लस इसका वीडियो सॉल्यूशन देंगे कि जहां पे आप अटको उससे आप इस डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन देख लो, और ऐसे आपका चैप्टर कंप्लीट होगा फॉर द फर्स्ट वीक, ठीक है। ये मंडे टू सैटरडे का आपका शेड्यूल होगा, और संडे को आपका इसका टेस्ट हो जाएगा, संडे आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, संडे आपका टेस्ट हो जाएगा जिसमें ये जेनेटिक्स आएगा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी अभी मैं पूरा शेड्यूल आपको बता दूंगा, ठीक है।
संडे आपका टेस्ट हो जाएगा, जिससे आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक, मैं आपके सारे डाउट्स लास्ट में ले लूंगा, अभी मुझे एक बार पूरा एक प्लान समझाने दो, अभी हौच पौच करेंगे तो बहुत लंबा सेशन चला जाएगा। ठीक है, मैं आपके सारे डाउट लास्ट में ले लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अभी मेरा जो बता रहा हूं मैं फोकस कर रहा हूं, जो चीज मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करो, मुझे ज्ञान मत दो। ठीक है, मुझे मैंने कितने डॉक्टर्स बनाए हैं ना, तो जो मैं बता रहा हूं पहले अभी उस पर फोकस कर लो, अपना बुद्धि मत लगाओ और सुनो मेरी बात फॉर अ चेंज। एक बार किसी की बात सुनो और इंप्लीमेंट करके देखो, देखो आपको क्या फायदा होता है। ठीक है, चलिए आइए अब आते हैं रट्टाफिकेशन चैप्टर्स की क्या बात होगी। रट्टाफिकेशन चैप्टर्स का हमें क्या करना है, तो रट्टाफिकेशन चैप्टर में हम नहीं बनाएंगे नोट्स। ठीक है, यहां पे देखो सीधा यहां पे क्रॉस लगा देते हैं, नो हैंड रिटेन नोट्स। मैं तुम्हें पीपीटी से पढ़ाऊंगा, ठीक है, और मेरी पीपीटी ही नोट्स की तरह काम करेगी। ठीक है, तो यहां पे क्या है, एनसीईआरटी रिव्यू से ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पे एनसीईआरटी ही आता है, तो एनसीईआरटी रिव्यू, बट ऐसा नहीं कि जो हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे वैसा एनसीईआरटी रिव्यू नहीं। एनसीईआरटी रिव्यू नए तरीके का, एनसीईआरटी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड किताब है, तो एनसीईआरटी रिव्यू को मैंने अपने नोट्स में कन्वर्ट किया, आनंद सर के जो प्यारे प्यारे नोट्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसने आनंद सर ने नोट बनाया और उसी नोट से पढ़ाएंगे, आनंद सर्च नोट्स। ठीक है, और इसमें याद रखना 100% एनसीईआरटी कवर्ड होगा, ऐसा नहीं है कि एक लाइन भी एनसीईआरटी कवर्ड नहीं होगा, बट ये टाइम तुम्हारा बहुत बचाएगा। जैसे अगर मान लो कि मैं लिविंग वर्ल्ड जैसा चैप्टर लिख लिख के तुम्हें पढ़ाता हूं, तो अगर मैं लिविंग वर्ल्ड जैसा चैप्टर अगर लिख लिख के तुम्हें पढ़ाया तो दिक्कत हो जाएगा ना भाई, बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों तुम्हें लिखना, तुम्हें तो याद करना है ना क्लास में। याद मैं तुम्हें क्लास में ही कराऊंगा, बट मैं तुम्हें लिख के नहीं पढ़ाऊंगा। समझ में आया सबको? तो 100% एनसीईआरटी कवर्ड होगा। ठीक है, इसके बाद सेम यहां पे भी नो नीड टू रीड एनसीईआरटी अगेन। मेरे नोट्स पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना। जो बच्चे बायोलॉजी फंडा बॉक्स देखेंगे उनको समझ में आता होगा कि मैं कैसे किताबें लिखता हूं, मैं कैसे नोट्स बनाता हूं। तो मेरे नोट्स पढ़ने के बाद आपको दोबारा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत होगी। ठीक है, उसके बाद सेम अगेन सेम ये फॉलो करेंगे हम पैटर्न, कि आपने क्लास लिया, लेक्चर, डीपीपी और वीडियो सॉल्यूशन करके संडे को रेक्टिफिकेशन चैप्टर का भी टेस्ट हो जाएगा। इसके बियॉन्ड आपको कुछ नहीं करना है। तो बायोलॉजी में मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, रेक्टिफिकेशन चैप्टर के लिए आपको एनसीईआरटी रिव्यू बाय आनंद सर्स नोट्स, ठीक है, जिससे आपका बहुत टाइम बचेगा। मतलब मैं लिविंग वर्ल्ड जैसा चैप्टर 50 मिनट में निपटाऊंगा। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसा चैप्टर 2 घंटे में निपटेगा, प्लांट किंगडम 2.5 घंटे, एनिमल किंगडम 2.5 घंटे। चुटकी में हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे ताकि आपके पास रिवीजन पे वो ज्यादा टाइम रहे। ठीक है, अभी टाइम टेबल मैं तुम्हें बताऊंगा, एक एक स्टेप पे मैं सब कुछ बताऊंगा। पहले बायोलॉजी क्लियर हो गया, तो बायोलॉजी में हमको क्या करना है, रेक्टिफिकेशन चैप्टर प्लस कॉन्सेप्चुअल चैप्टर कंप्लीट करना है, और टोटल 10,000 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें पीवाईक्यू एग्जाम्पलर सब इंक्लूडेड है। ठीक है, और इसके बाद मॉक टेस्ट देना है, और उसके बाद जो 20 फुल टेस्ट है वो फुल टेस्ट देना है। और इसमें बायोलॉजी में बेयर मिनिमम गारंटी में कितने नंबर की लेता हूं बताता हूं, मैं 340 मार्क्स की गारंटी लेता हूं। 340 मार्क्स गारंटी, अगर तुम ये पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर देते हो, ठीक है, बाकी 360 तुम्हारे थोड़े किस्मत पे भी डिपेंड करता है, तुम एक दो सिल्ली मिस्टेक करोगे, इसलिए मैंने 340 नंबर की गारंटी ली है सिर्फ इतना पढ़ा के। एक सवाल इसके बियॉन्ड नहीं आएगा, मैं कैमरे पे बोल रहा हूं, एक सवाल इसके बियॉन्ड नहीं आएगा। इस पे फोकस रख के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मुझे पता है तुम लोग में से ज्यादातर लोग मेरे से बायोलॉजी पढ़े, बायोलॉजी में कॉन्फिडेंट हो गए, तो बायोलॉजी का तुमको उतना स्ट्रेस था नहीं। अब आते हैं जो तुम्हारा दुख देने वाला चीज है, जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स पे बात करते हैं। ठीक है, फिजिक्स क्या होगा सर, फिजिक्स में कैसा आएगा, क्या है फिजिक्स में? तो सर फिजिक्स में आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले जो सबसे ज्यादा दिक्कत देता है, क्या देता है दिक्कत? दिक्कत देता है आपको बेसिक मैथ्स। तो आपका हम सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग करेंगे वो बेसिक मैथ्स कराएंगे। कौन पढ़ा रहा है फिजिक्स सर? तो फिजिक्स आपको अनमोल सर पढ़ा रहे हैं। तुम लोगों ने उनके लेक्चर्स देखे होंगे यूट्यूब पे, है ना? तो अनमोल सर पढ़ा रहे हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है। ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस है और गजब पढ़ाते हैं सर, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से, है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से तुमको पढ़ाया जाएगा बेसिक मैथ्स, फ्रॉम जीरो लेवल। ठीक है, तो पहला क्लास जो है तुम्हारा ये बिल्कुल जीरो लेवल से
तुमको बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाएगा मंडे को, आराम से तसल्ली पूर्वक 2.5 घंटे की क्लास होगी, ठीक है, आराम से तसल्ली पूर्वक 2.5 घंटे की क्लास होगी, जिसको तुमको आराम से आराम से आराम से आराम से, ठीक। जहां समझ नहीं आया सर से पूछो, 2.5 घंटे की क्लास को 5 घंटे की क्लास भी बनानी पड़ेगी, बट मुझे चाहिए एक एक बच्चे को फिजिक्स पूरी समझ आए। बायोलॉजी की वजह से ज्यादातर बच्चों का सिलेक्शन नहीं रुकता, सिलेक्शन तुम्हारा रुकता है फिजिक्स की वजह से, और सिर्फ बायोलॉजी से तुम्हारा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। अगर सरकारी कॉलेज चाहिए तो तुमको अब फिजिक्स भी स्ट्रांग रखनी होगी, केमिस्ट्री भी स्ट्रांग रखनी होगी, और बायोलॉजी भी स्ट्रांग रखनी होगी। सर बहुत अमेजिंग है, तुमने मेरे सारे टीचर से बात किया, निश्चय के पुराने बच्चों से तुम फीडबैक लो, तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसा पढ़ाते हैं सर, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से तुमको शुरू में, देखो फिजिक्स में थोड़ा दिक्कत आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हें गिव अप नहीं करना, समझो। एक वीक तुमको यूज टू होने में लगेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये तुमने नहीं पढ़ा है अभी, तो थोड़ा समय लगेगा, तो प्लीज समय लीजिए। एक बार नहीं लेक्चर 2 बार देखिए, एक बार समझ नहीं आया 5 बार पूछे। शुरू में हो सकता है फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा पीछे भी चले, बट एक बार जब तुमको फिजिक्स का चस्का लग जाएगा ना, तो फिर तुम कहीं नहीं हार रहे हो, फिर तुम फोड़ दोगे, ठीक है। तो इस वीक हम क्या क्या कर रहे हैं, हाँ, इस वीक हम क्या क्या कर रहे हैं, हम बेसिक मैथ्स कर रहे हैं, हम तुम्हारा यूनिट एंड डायमेंशन कर रहे हैं, हम तुम्हारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं। तो इस वीक का टारगेट तुम्हारा ये 3 चैप्टर का है। मतलब तुम अगर मोटा मोटी देखोगे तो इस वीक ही वीक तुम 100 नंबर का टारगेट कर रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के, ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सेम फंडा है कि यहां पे जो क्लास है ना, यहां पे जो क्लास है, हम इस क्लास में जो लेक्चर है, इसमें हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी डाल, तुमको अलग से नहीं पढ़ना, तो अलग से भी नहीं पढ़ना, इसमें हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी डाल दे रहे हैं। मतलब इसके बाद तुमको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, इसमें हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी डाल दे रहे हैं, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब क्लास में भी तुम्हारे बहुत प्रैक्टिस होगी, बहुत प्रैक्टिस होगी, मतलब प्रैक्टिस एकदम बिल्कुल हार्ड प्रैक्टिस इन क्लास भी कराया जाएगा। मतलब तुमको हर टॉपिक के 3-4 इलस्ट्रेशन कराए जाएंगे, प्रैक्टिस इन क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुमने क्लास में प्रैक्टिस किया, उसके बाद तुमको डीपीपी दिया जाएगा, वही 5000 क्वेश्चन वाली, ठीक है, और उसका वीडियो सॉल्यूशन तुमको दे दिया जाएगा। मैं क्यों डीपीपी की क्लास लाइव नहीं रख रहा हूं, उसका कारण है बेटा, क्या होता है, मैं चाहता हूं तुम ये डीपीपी खुद से सॉल्व करो, और जरूरत पड़े तो ही डाउट के लिए वीडियो सॉल्यूशन देखो, तो ही डाउट के लिए वीडियो सॉल्यूशन देखो कि सर ने कैसा बनाया है। और यही प्लेबुक तुमको फॉलो करना है फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स के लिए तुमको क्या क्या हो गया, तुमको लेक्चर कंप्लीट करना है, लगा लिया सर हमने, लेक्चर कंप्लीट कर लिया, जो सर ने कराया बस उतना ही, ठीक है। उसके बाद 5000 क्वेश्चन करना है, पीवाईक्यू इंक्लूड करके, पीवाईक्यू एग्जाम्पलर इंक्लूड करके 5000 क्वेश्चन करना है। उसके बाद वीकली टेस्ट देना है, तुम्हारे वीकली टेस्ट का शेड्यूल यही होगा, ठीक है। वीकली टेस्ट का इस वीक का क्या शेड्यूल है मैं दे देता हूं, ठीक है। वीकली टेस्ट देना है, जहां पे दिक्कत हो मुझसे बात करनी है उस वीकली टेस्ट के मेंटरशिप के बाद, और उसके बाद तुमको वो करना है सर, क्या, उसके बाद तुमको करना है 10 फुल टेस्ट, ठीक है। यहां पे जो इसके वीकली टेस्ट के साथ ही आता है 10 फुल टेस्ट, वो तुमको, ठीक है, ठीक है। चल, तो ये हो गया तुम्हारा फिजिक्स का प्लेबुक। इसको करने के बाद फिजिक्स में तुमको, देखो यार, अगर तुम बहुत खराब हो गए फिजिक्स में तो तुम्हारे 130 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, बेयर मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, हवा वाली बात नहीं, ठीक है। और अगर तुम्हारी फिजिक्स थोड़ी भी ठीक है, थोड़ा बेसिक मैथ्स तुम समझ जाते हो, तो तुम 150 प्लस भी स्कोर कर सकते हो, बट इसको तुमको रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। डीपीपी समझ नहीं आया तो बेटा डीपीपी के लिए वीडियो सॉल्यूशन इसीलिए दिया है ना, टीचर ने जो वीडियो सॉल्यूशन में डीपीपी का सॉल्यूशन दिया उसमें 2/2 काट के इक्वल टू 1 भी लिखा हुआ है, एक स्टेप भी वीडियो सॉल्यूशन में स्किप नहीं है। तो तुम उसको एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम्हें अब बेटा टाइम ऑप्टिमाइज करना है, हमारे पास 120 दिन, और 120 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना चमत्कार होता है। मतलब तुम कल को किसी को बोलोगे
कि मैंने 120 दिन में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज लिया, लोग तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा, तो ये डिफिकल्ट टास्क है। तो हमें परफेक्ट टाइम ऑप्टिमाइजेशन करना है। तो पहले फोकस करो यहाँ पे, इस पे सॉल्यूशन पे फोकस करो, आगे हम बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा फिजिक्स का पूरा सिस्टमैटिक तरीके से अच्छा वर्जन, ठीक है। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे केमिस्ट्री बेटा तुम्हारे तीन टीचर्स, दो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, एक अबसार सर और दूसरी प्रियंका मैम। दोनों के वीडियो तुमने देखे होंगे यूट्यूब पे, है ना। सारे जो टीचर हैं ये ना ऑफलाइन वाले टीचर, सारे जो टीचर हैं ये ऑफलाइन वाले टीचर हैं। यहां ऐसे नहीं कि मतलब ऑनलाइन के कोई टीचर है जिनका एक्सपीरियंस नहीं, ऑफलाइन ऑफलाइन बच्चों के साथ इंटरेक्शन का एक्सपीरियंस है, तो उनको पता है तुम्हारे डाउट कहां पे आएंगे और उस पे ही फोकस किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये अफसार सर और प्रियंका मैम केमिस्ट्री की क्लास लेंगे। तो अभी केमिस्ट्री में क्या है, इस वीक जो होगा तुम्हारा आराम से, हम पहले क्या कर रहे हैं, हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कर रहे हैं। आराम से पहले फिजिकल होगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। 3 क्लास लगेगा, मतलब वही जो तुम्हारा पहला पहला वीक जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ही होगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा यहां भी सेम है आपके जो लेक्चर है। तो अब इसमें दो पार्ट है, एक है फिजिकल, एक है ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक, ठीक है। फिजिकल बेटा फिजिक्स की तरह है, तो यहां पे आपको सिर्फ जो लेक्चर कराया जाएगा, यहां पे आपको सिर्फ जो लेक्चर कराया जाएगा वो सफिशिएंट होगा एनसीईआरटी के साथ। यहां पे भी एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक में जो लेक्चर होगा प्लस कुछ पीपीटी में एनसीईआरटी रिव्यू भी डाले रहेंगे। तो मतलब क्या है कि लेक्चर के साथ एनसीईआरटी रिव्यू होता रहेगा ताकि तुम्हारा एनसीईआरटी एक्वेंटेड हो, ठीक है। इनऑर्गेनिक में भी भाई लेक्चर और एनसीईआरटी रिव्यू करेंगे। तो इनऑर्गेनिक तो हम पीपीटी से पढ़ेंगे ताकि फटाफट इनऑर्गेनिक मेरा खत्म हो जाए, ठीक है, जल्दी से खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये हम आराम से करेंगे, इनऑर्गेनिक चुटकी में खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल और ऑर्गेनिक में टाइम देना है, फिजिकल में सबसे ज्यादा टाइम देना है, सबसे ज्यादा लगती बच्चों की फिजिकल में है, मैथ्स है ना। तो इस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है। अगेन प्लस यहां पे क्या है, 5,000 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो सेम पैटर्न है, तुमको हर क्लास के बाद डीपीपी मिलेगा, डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और तुम टेस्ट दोगे वीकली और उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम दोगे 10 फुल टेस्ट खत्म होने के बाद और तुम्हारा केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये पूरा केमिस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है जो तुमको फॉलो करना है। फिजिकल केमिस्ट्री तुमको प्रियंका मैम पढ़ाएगी और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमको अफसार सर पढ़ाएंगे, ठीक है। हम ना बहुत दूर का नहीं सोचेंगे, अभी हम एक वीक का सोच रहे हैं, ठीक है। मैं तुम्हारी एक पेज देखने दो, मुझे किस स्पीड से तुम समझते हो वो देखने दो, फिर हम आगे की बात करेंगे। अगले वीकली सेशन में हम बात कर लेंगे कि तुम्हारी क्या दिक्कतें आ रही है इस वीक में, बट एक वीक तो कंसिस्टेंसी दिखाओ मेरे साथ, है ना। तो उस पर बात करते हो। आओ, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, हम आते हैं इस पे, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ठीक है। अब तुम कैसे पढ़ोगे, तो इसमें सेल्फ स्टडी का टाइम क्या होगा या वो टाइम क्या होगा वो तुम देख लो। जो बच्चे ऑलरेडी किसी कोर्स में इनरोल्ड हैं, कुछ पार्शियल ड्रॉपर्स होंगे बेटा, आपको अपने हिसाब से अपना टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं एक एक बच्चे के हिसाब से टाइम टेबल नहीं बना पाऊंगा, मैं एक जनरल टाइम टेबल आपको बता देता हूं। नंबर ऑफ आवर्स जो हमारा टारगेट है, टारगेट हमारा है 10 घंटे पढ़ने का, ठीक है, इंक्लूडिंग सेल्फ स्टडी। इससे कम में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, कोई मैथ नहीं बैठेगा, तुम करके देख लो, इससे कम पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं, ठीक है। क्या करना है भैया, हम 6 बजे जाग जाएंगे। देखो यार डिफिकल्ट है, ठंडी का टाइम है, आई अंडरस्टैंड, बट
अब जो पाप किए उस पाप को धुलना तो पड़ेगा। तो आपको, तुम्हारा क्या हो गया, 6 बजे उठ जाएंगे, ठीक है। जो तुमको हगना मुतना जो भी करना है अपना कार्यक्रम 7 बजे तक निपटाओ। 7 AM to 9 AM तुम्हारा सेल्फ स्टडी सेशन 1, ठीक है। और बहुत ऐसे बच्चे तुमको मिल जाएंगे वीडियो, इंसान की जो कैपेबिलिटी होती है 45 मिनट से ज्यादा वो अटेंशन नहीं दे पाता। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, 10-10 घंटे लगातार पढ़े हैं, खूब अटेंशन होता है, ठीक है। तो ये सब ज्ञानवर्धक वीडियो में ना जाए। सेल्फ स्टडी सेशन 1 क्या करना है, कैसे तुम सेल्फ स्टडी सेशन को ब्रेक करते हो। देखो, अगर तुम सिर्फ 2 घंटे किसी चीज को रटना चाहोगे तो 2 घंटे नहीं रट पाओगे, ठीक है। तो इसमें ऐसे ब्रेक डाउन करो कि लर्निंग 1 घंटे का और प्रैक्टिस 1 घंटे। तो सपोज मान लो कि तुमने एक थ्योरी पार्ट याद किया और 1 घंटे प्रैक्टिस कर लिया, तो तुमको फटीग नहीं होगा, थकोगे नहीं, है ना। तुमको फटीग नहीं होगा, थकोगे नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, उठे सेल्फ स्टडी सेशन 1 कंप्लीट किया। क्या पढ़ना तो अपने हिसाब से उसमें डाल देना डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा 9:30 AM टू 11:30 AM। हो सकता है ये 12 बज जाए, ये 1 बज जाए, ये 12:30 बज जाए, डिपेंडिंग ऑन तुम कितना समझते हो। देखो मेरा एक फिक्स टारगेट है, इसलिए मैंने बफर टाइम दिया उसके बीच में, ठीक है। तो थोड़ा कुछ क्लास लंबा होगा, कुछ क्लास थोड़ा कम होगा। 2 घंटे से 3 घंटे के बीच की तुम्हारी पहली क्लास होगी, ठीक है। कुछ क्लासेस 2 घंटे में ही खत्म हो जाएंगी, कुछ 2.5 में होंगी, कुछ 3 में होंगी, कुछ 1.5 में भी खत्म हो जाएंगे, है ना। तो वो चैप्टर का लेंथ कितना बड़ा है उसके हिसाब से क्लास चलेगा, ठीक। तो ये क्लास 1 होगा, ठीक। ये पहला क्लास तुम करोगे, ठीक है, ठीक। इसके बीच में जो तुमको गैप मिलता है उसमें या तो तुम डीपीपी सॉल्व कर सकते हो या फिर कुछ और कर सकते हो। जो क्लास 2 होगा बेटा वो आपका 1 PM to 3 PM होगा। मैं नहीं चाहता हूं तुम थ्योरी क्लास बहुत ज्यादा करो, तुम ज्यादा टाइम प्रैक्टिस को दो, सेल्फ स्टडी को दो। इसलिए मैंने बहुत ज्यादा टाइम टेबल तुम्हारा हार्श नहीं बनाया, क्योंकि तुम्हारे पास वो मार्जिन ऑफ एरर का स्कोप होना चाहिए, ठीक है। तो 11:30, अब बोलोगे 1.5 घंटे इसमें क्या करना है, तो इसके बीच में अगर तुमको टाइम मिलता है तो तुम डीपीपी लगा लोगे, नहीं मिलता है तो तुम क्लास कर लोगे, खाना खाओगे, लंच करोगे, जो करना है तुमको इस बीच में करना है, ठीक है। तो ये डीपीपी लगा लेना, ठीक है। अगर टाइम मिलता है लंच कर लेना, जो भी तुमको आराम करना आराम कर लेना। बट एक रूल है, नो स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम। ठंडी है आई नो, कम्बल में घुसोगे आलस आएगा, तो नो स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। दिन में नहीं सोओगे, जो सोना है रात में सोना है, ठीक। ठीक, तो ये तुम्हारा 1 से 3 तुम्हारा ये क्लास 2 खत्म हो गया, ठीक है। आराम से तुम 3 के बाद 1 घंटे का ब्रेक लो, एक सेशन डालो 4 PM to 6 PM। ये सेल्फ स्टडी सेशन 2 है जहां पे तुम डीपीपी सॉल्व करोगे, ठीक है। जहां पे तुम डीपीपी सॉल्व करोगे, जहां पे तुम डीपीपी सॉल्व करोगे, आराम से अपना सेल्फ स्टडी सेशन 2 कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। हो गया, बहुत अच्छी बात। उसके बाद 6 से 8 तुम थोड़ा बाहर जाओ। मैं ये नहीं चाहता तुम घूमो नहीं, 6 से 7 तुम टहलने जाओ, थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा कुछ स्पोर्ट्स खेल लो, थोड़ा भाग लो, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन निकलना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि 6 से 8 हम रील देख रहे हैं और कमरिया लचका रहे हैं, नहीं। यू शुड रन, यू शुड फाइंड फोकस, है ना। यू शुड क्लीन अप योर माइंड, क्लटर्ड माइंड से दूर होने के लिए। तो एक एक्सरसाइज जरूरी है इसके बीच में, ठीक है। 6 बजे तुम निकलो, थोड़ा कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करो, ठीक है। जहां पसीना निकले, ठंडी में पसीना निकालना डिफिकल्ट है, बट जहां पसीना निकले वहां पे थोड़ा एक्सरसाइज करो, कुछ ना कुछ, कुछ भी फिजिकल एक्सर्शन, है ना। तुम भाग के आ जाओ, मम्मी सब्जी लाने भेजे, सब्जी लाने भाग के चले जाओ, ठीक है। साइकिल चला लो, ठीक है, पुशअप्स कर लो, उठक बैठक कर लो, कुछ भी करो, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी बॉडी नहीं है तो हेल्दी माइंड नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो कर लो, ठीक है।
तो इस तरह से तुम एक्सरसाइज करो, ठीक है। उसके बाद एक और सेशन ले लो तुम्हारा 8 PM, और 8 बजे से पहले खाना खा लेना, ठीक है। हैव डिनर बिफोर 8 PM, ठीक है। जनरली लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के टाइम पे ही खा लेना चाहिए, बट मैंने भी अभी स्टार्ट किया, मैंने 7 बजे तक खा लेता हूँ, डिनर कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो मैं प्रेगनेंसी चल रहा था, ये प्रेगनेंसी मेरा कम हुआ है, ठीक है, बच्चा अबॉर्ट हो रहा है मेरा, तो ये वाली बात है। हैव डिनर बिफोर 7:30 PM, ये रूल बनाओ, ठीक है। रात में नहीं खाना, रात में मंचिंग खाने से तुम्हारा मतलब बॉडी पे गलत असर इफेक्ट होता है, ठीक है। तो 8 PM टू 10 PM तुमने सेशन 2 लगाया, 8 PM टू 10 PM तुम्हारा सेशन 2 सेल्फ स्टडी, सॉरी सेशन 3 हो गया ना, सेल्फ स्टडी। 10 बजे बोरिया बिस्तर बांधो, 1 घंटे में तुमको नींद आ जाएगी, 11 बजे तो तुम सो जाओगे आराम से, 6 बजे उठ जाओ, 7 घंटे की तुम्हारी स्लीप पूरी हो रही है, ठीक है। अब ये सेल्फ स्टडी 3 में याद रखना कि जो रिवीजन है, कि जो तुमने पूरे दिन भर पढ़ा, प्लस डाउट पे ज्यादा फोकस होगा इस सेल्फ स्टडी सेशन 3। मतलब पहला सेशन याद करने का होता है, लर्निंग सेशन है ये, ठीक है। दूसरा सेल्फ स्टडी सेशन ज्यादातर डीपीपी सॉल्व करने का होता है, प्रैक्टिस के लिए होता है। और तीसरा सेल्फ स्टडी सेशन जो होता है आपके लिए रिवीजन के लिए होता है। दिस इज अ टॉपर टाइम टेबल, तुम कल को बताओगे लोगों को यही टाइम टेबल, अगर तुम इसको फॉलो करते हो तो, ठीक है। ध्यान रखना अगले 100 दिन बहुत क्रूशियल है, यही टाइम टेबल तुम्हारा सिलेक्शन टाइम टेबल है, ठीक है। अब इसको भी नहीं कर पाओगे तो भैया क्या ही डॉक्टर बनोगे, है ना। डॉक्टर बनने में तुमको 30-30 घंटे की पोस्टिंग होती है, तो 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हो तो क्या ही फायदा। हाँ जी सर, समझ में आया? टाइम टेबल सबका क्लियर है? ये टाइम टेबल है, ठीक है। अब इस वीक का टारगेट बता दिए, अब हम लोग सिर्फ इस वीक की बात करेंगे, दिस वीक टारगेट एंड शेड्यूल। दिस वीक टारगेट, हमें हर वीक का टारगेट फुलफिल करना, और एक वीक के बियॉन्ड नहीं सोचना, हमें डे ड्रीमिंग नहीं करना। हम सिर्फ आज के वीक का बात करेंगे, उसके बियॉन्ड कोई बात नहीं करेंगे। क्या टारगेट है सर हमारा? हमको खत्म करना है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सब कुछ। मतलब जब मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लिख रहा हूं तो उसमें इसके क्वेश्चन हो गया, पीवाईक्यू हो गया, एग्जाम्पल हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। हमको कंप्लीट करना है सर क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मतलब जेनेटिक्स अपनी हम निपटा रहे हैं। हमको कंप्लीट करना है सर बेसिक मैथ्स, हमको कंप्लीट करना है सर यूनिट एंड डायमेंशन, एक सवाल आता है। हमको कंप्लीट करना है सर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और यहां पे हम कंप्लीट करेंगे केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक। इसी का आपका संडे का टेस्ट है ये, दिस इज संडे टेस्ट सिलेबस, ठीक है। सर कैसा पेपर बनेगा आपका? तो संडे टेस्ट जो है ये माइनर टेस्ट है, माइनर टेस्ट 1 है, ठीक है। कुछ आपके मेजर टेस्ट भी होंगे, ठीक है। तो हम बहुत फालतू सवाल नहीं डालेंगे, सिर्फ टू द पॉइंट सवाल। तो यहां पे फिजिक्स का 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चन, बॉटनी का 25 क्वेश्चन, और जूलॉजी का 25 क्वेश्चन, ठीक है। जो फुल टेस्ट होगा, फुल टेस्ट या मेजर टेस्ट में हम 180 क्वेश्चन वाला करेंगे, अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। माइनर टेस्ट के बाद आपको टेस्ट का वीडियो एनालिसिस मिल जाएगा, और बेस्ड ऑन योर मार्क्स आपको संडे को मेरा मेंटरशिप मिलेगा, कि तुम्हारा जहां पे जो दिक्कत आ रहा है, वो दिक्कत, फिजिक्स में दिक्कत आ रहा है, केमिस्ट्री में दिक्कत आ रहा है, जो वीक के बाद तुमको दिक्कत है, हम उस दिक्कत पे बात करेंगे। तो मतलब अगला वीक का टारगेट और अगले वीक का जो टारगेट है वो यहां पे बात होगा। हम डे ड्रीमिंग नहीं करेंगे कि अगले साल क्या होगा, है ना, उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगले साल
क्या होगा उस पे बात नहीं करेंगे, हम अभी पे बात करेंगे, ठीक है। तो एक वीक की बात करेंगे हम, एक वीक के बियॉन्ड बात नहीं करेंगे, तुम मेंटरशिप पे आओगे। अच्छा, एक और फन फैक्ट बता देता हूं, तुमने भले ही इस कोर्स के पैसे दिए हैं, बट अगर तुम माइनर टेस्ट स्किप करते हो या मेजर टेस्ट स्किप करते हो, मुझे पता है कि अगर सारे बच्चे टेस्ट नहीं देंगे तो मैं वो कर दूंगा, उनको बैच से निकाल दूंगा, भले ही तुमने पैसे दिए हैं, ठीक है। मुझे अनपढ़ डे ड्रीमिंग सपना देखने वाले बच्चे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो एक वीक का सोच के उस पर इंप्लीमेंट करते हैं। सर क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, ऐसे करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको फोकस रहना पड़ेगा, इनपुट पे ध्यान दो, आउटपुट पे ध्यान नहीं दो। अगर कोई बच्चा मेरी क्लास में अगले 100 दिन तक पूछा कि सर क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा अभी से मैं पढ़ूं, तो एक चांटा पड़ेगा बहुत जोर से। तो प्लीज ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपका इस वीक का टारगेट है, ठीक है, ठीक है। कल आपकी बायोलॉजी की क्लास है और कल आपकी फिजिक्स की क्लास है, सेम टाइम जो मैंने आपको टाइम बताया उसी टाइम पे आपकी बायोलॉजी और फिजिक्स की क्लास होने वाली है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, अब आपके कुछ कुछ सवाल डाउट क्या क्या है आप पूछिए। अब आपको पूछो क्या तुम्हारे डाउट्स हैं, हम उस डाउट पे अब एक एक करके तुम्हारे आंसर्स देंगे, ठीक है। सर टेस्ट की टाइम क्या रहेगी? सर टेस्ट 2 बजे से होगा, ठीक है, जो आपका स्टैंडर्ड टाइम होता है नीट का उसी पे होगा, ठीक है। माइनर टेस्ट क्या है? ये सर माइनर टेस्ट यही है ना जो टेस्ट का शेड्यूल दिया है, टेस्ट है जो आपका सप्ताहभर आपने पढ़ा उसको माइनर टेस्ट कहते हैं। 2 माइनर टेस्ट के बाद एक मेजर टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें पूरा जो माइनर टेस्ट 1 और माइनर टेस्ट 2 का सिलेबस आ जाएगा, ठीक। मेंटरशिप आपको जूम कॉल पे दी जाएगी कि आपने उस वीक के उस टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया। तो हर बच्चे से मैं थोड़े थोड़े 2-2 मिनट 3-3 मिनट उनकी बात सुनूंगा और उनको एक सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। टेस्ट वीकली अपने टाइम के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, हाँ, लेकिन उसी दिन देते हैं, अपने टाइम के हिसाब से आप दीजिए टेस्ट, बट टेस्ट उसी दिन देना है, क्योंकि फिर मेंटरशिप मैं कैसे लूंगा, अगले वीक का मैं टारगेट कैसे बताऊंगा, ठीक है ना। मेंटरशिप बेटा जूम कॉल पे होगा, आप लोग को एक जूम कॉल पे ऐड कर दिया जाएगा और उस जूम कॉल पे मेरे से आप बात करोगे और बोलोगे सर मेरा ये डाउट है, फालतू डाउट नहीं, सर अभी से मैं पढ़ूं तो मेरा सिलेक्शन जाएगा, नहीं सर मैंने इस वीक में ये वाला पार्ट किया, ये वाला पार्ट मुझे समझ नहीं आया, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? सर मेरे से क्वेश्चन में ना ये वाली गलतियां हो रही है, पिन पॉइंट सही सवाल, घटिया सवाल पूछोगे मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। अगर क्लास से एक दिन पीछे चले तो कैसे रहेगा? बेटा नहीं, एक दिन पीछे आपको क्लास से नहीं चलना, आप अपना टाइम टेबल इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए कि उसी दिन वो क्लास खत्म हो जाए, आप ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं, ठीक है। नोट्स ऐप पे मिलेंगे या टेलीग्राम पे? ऐप पे नोट अपलोड हो जाएगा, सारे क्लास के बाद पीडीएफ नोट्स आपके ऐप पे अपलोड हो जाएगा, लेकिन जितना हम क्लास में लिखा रहे हैं उतना आप क्लास में लिखिए, ये नहीं कि ऐसे करके बैठ गए, है ना। क्लास आप बिस्तर पे नहीं लेंगे, क्लास आप टेबल कुर्सी पे बैठ के लेंगे, टीचर तुम्हारा जब खड़ा होकर पढ़ा रहा है तो आपको भी क्लास बैठ के नहीं लेनी, ठीक है। सर कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा हमारे लिए या टेलीग्राम? बेटा हम कोशिश करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का, देख लेते हैं, अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनेगा तो टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, जो भी बनेगा मंडे की क्लास में आपको उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, आप उससे ज्वाइन हो सकते हो, उसका टेंशन मत लीजिए, सब ज्वाइन हो जाएगा, मेरे पास तुम्हारे सारे बच्चों का डेटाबेस है तो हम उससे आपको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। हाँ, अब एक सवाल है कि मिस्टेक नोटबुक किस बला का नाम है, ठीक है, मिस्टेक नोटबुक किस बला का नाम है, आइए इस पे बात करते हैं। चलो ध्यान से सुनो बेटा, क्या होता है या रिवीजन क्या होता है, ठीक है। मिस्टेक नोटबुक बचा और एक आपका रिवीजन बचा। बेटा देखो क्या होगा, तुम जब ये 10,000 क्वेश्चन कर रहे हो, 5,000 क्वेश्चन कर रहे हो और 5,000 क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक, प्लस टेस्ट दे रहे हो, प्लस फुल टेस्ट दे रहे हो, ऑब्वियसली इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, आपके डाउट होंगे या क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, तो इन क्वेश्चन को प्लस उसके बिहाइंड के कॉन्सेप्ट को आप अपने मिस्टेक नोटबुक में लिखते हैं, इसी को मिस्टेक नोटबुक कहते हैं, और कुछ मतलब मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज मुझे मान लो कि मैंने मॉलिक्यूलर पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, चरगास रूल, तो मैं पूरा चरगास रूल लिखूंगा, उस क्वेश्चन को लिखूंगा और वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है उसको लिख के डालूंगा अपने मिस्टेक नोटबुक में। एंड यहां जो रिवीजन होगा, हम एनसीईआरटी बार बार नहीं खोलेंगे, रिवीजन ओनली फ्रॉम मिस्टेक नोटबुक। तुम मेरी बात मानो बेटा, ये ना चमत्कार है,
ठीक है, ये जो है ना, ये चमत्कार होता है। मतलब अगर तुमने ये मिस्टेक नोटबुक पूरी भर ली और इसको 3 बार पढ़ के चले गए, तुम्हारे नंबर कितने इंप्रूव होंगे तुम बताना। तो प्लीज 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 मेक अ मिस्टेक नोटबुक एवरी डे। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारा होता जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर बैकलॉग आया तो क्या करेंगे? अगर बैकलॉग आया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सिंपल सा चीज है, नहीं होगा। हम ऑलरेडी एक बहुत टफ टाइम शेड्यूल में चल रहे हैं, तो अगर अब बैकलॉग आया तो नो सिलेक्शन। ठीक है, तो आपको बैकलॉग नहीं रखना। बैकलॉग रखे, ये वाली ट्रेन मिस हुई, तुम्हारा सिलेक्शन मिस हो जाएगा। तो देर कैन नॉट बी एनी बैकलॉग अब। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हारा बैकलॉग के लिए हो गया। सर नोट्स बना है तो क्या पहले के नोट्स बने हुए हैं उसको यूज करें? देखो बेटा, जो नोट्स अभी जो मैं दे रहा हूं ना, वो बहुत पावर नोट्स है, मतलब बहुत ऐसे निचोड़ के डाल दिया गया। तो तुम जो भी नोट्स बनाओगे किलोमीटर लंबा, वो नोट्स थोड़े लंबे होंगे, तो उसको कंपाइल करके एक कैप्सूल बना देते हैं। कैप्सूल निकलना आसान होगा तुम्हारे। तो क्लास में क्या करोगे, नोट्स तो बना लो, क्या दिक्कत है? बैठोगे ना क्लास में, जब बैठे हो तो नोट्स ही बना लो, बेटर इंटरेक्शन रहता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग रहता है। ठीक है, बहुत। तुम क्लास लाइव देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्लास रिकॉर्डेड देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस दिक्कत इतना है कि तुम सिंसियर रहो। सिंसियर नहीं रहोगे, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हारे 1,000 रुपए बर्बाद हो जाएंगे। बट 1,000 रुपए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेंगे, सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, जिसकी वैलिडिटी नीट एग्जाम तक है। 5 मई तक आपको सारे लेक्चर की रिकॉर्डिंग रहेगी। आप कभी भी चाहे उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, बट प्लीज बैकलॉग मत रखिएगा। ठीक है, बैकलॉग मतलब कि मैंने उस दिन चैप्टर कंप्लीट नहीं किया तो अगले दिन उसको कर लेंगे, अगर ये करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बच्चा पूछ रहा है सर बोर्ड के साथ कैसे मैनेज करें? बेटा बोर्ड के साथ, बोर्ड पे ज्यादा ध्यान मत दो। मतलब मेरा अगर पर्सनल बिलीफ मानोगे तो तुम्हारा इधर भी चल रहा है उधर भी चल रहा है, दोनों काम साथ नहीं हो सकता, तो बोर्ड पे ज्यादा ध्यान दे। तो बोर्ड पे क्या है ना, सिर्फ लास्ट 10 ईयर्स का पीवाईक्यू करके चलेगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रहो यहाँ पे, तो तुम्हारा काम चल जाएगा। बोर्ड में यार तुम 90% नंबर ला भी दोगे तो क्या बिगाड़ लोगे, है ना? तो बहुत सीरियसली बोर्ड को मत लो, है ना, और उसके हिसाब से कर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज क्या करें सर? आज थोड़ा बेसिक मैथ्स पढ़ लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो, टाइम पे सो जाओ। जितना फोन चलाना है आज चला लो। कल से फोन का टाइम लिमिट करना है तुमको। फोन का टाइम तुम्हारा प्लेजर के लिए आधे घंटे तक लिमिट करके रखना है। ठीक है, प्लेबैक स्पीड का बता दो, वो बढ़ेगा या नहीं? बेटा प्लेबैक स्पीड तुम्हारा, कोशिश करता हूं मैं पूछ लेता हूं टेक टीम से, अगर बढ़ने का ऑप्शन होगा तो हम प्लेबैक स्पीड बढ़वा देंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत। तो ये हो गई हमारी ओरिएंटेशन सेशन कंप्लीट। ठीक है बेटा, लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मुसीबतें सबके लाइफ में। तुम मतलब मुझसे पूछोगे मेरे 100 दुख होंगे, तुम्हारे 100 दुख होंगे। तुम्हारे घर पे बिजली नहीं आती होगी, तुम्हारी बहन की शादी होगी, तुम्हारे रिश्तेदार आए होंगे, तुम्हें सूसू बहुत आ रही होगी ठंडी में, तुम्हें ठंड बहुत लगती होगी। तो हो सकता है तुम्हारे दुख छोटे हों, तुम्हारे दुख बड़े हों, तुम्हें कुछ भी हो सकता है। मतलब बहुत जोर से पॉटी आ जाती होगी तुम्हें क्लास लेते ही। तो अपने दुख का निवारण ढूंढें। एक्सक्यूज बनाओगे, यू विल बी एक्सक्यूज फ्रॉम अ मेडिकल कॉलेज, तुम नहीं बन पाओगे डॉक्टर। अगर सीरियसली एक लास्ट ट्राई मार के तो देखो यार, कोशिश करो ना, हो जाएगा। बट करना पड़ेगा कोशिश। अभी इस क्लास में 1,000 बच्चे हैं, मुझे पता है कल जब मैं पहली क्लास पढ़ाऊंगा ये बच्चे 650 हो जाएंगे। फिर जब मैं दूसरी क्लास पढ़ाऊंगा ये बच्चे 400 हो जाएंगे। फिर कोर्स खत्म होते होते तक 40-50 बच्चे बचेंगे, और उन्हीं 40-50 बच्चों का सिलेक्शन होगा। क्या आप उन 40-50 बच्चों में आना चाहते हैं? सवाल ये है। बाकी सब कुछ आपके हाथ में। सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि आपका बैच खराब है, सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि आपका टीचर खराब है, सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं, सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं है, सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं। आई हैव गिवन यू अ वन स्टॉप सॉल्यूशन।
आपको मैंने एक प्लेबुक बना के दे दी जो बहुत सिंपल है, सबको पता है, सब लोग इसी पे बात करते हैं। आपको इस प्लेबुक को कंप्लीट करना है, इस चेकलिस्ट को कंप्लीट करना है और डॉक्टर बनना है। आखिरी चांस है यार, एक बार जी जान लगा देते हैं ना, नहीं सोचते कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, एक बार तो अपना 100% दे, कुछ नहीं तो मेरे दिल को तो तसल्ली मिलेगा कि हमने अपना 100% दिया है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलेगा। एंड अगर आप मेरे साथ इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ ये चैलेंज लेना चाहते हैं, तो आइए निश्चय क्रैश को ज्वाइन कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।